वेलकम टू लर्न लॉजिक। जैसा आपको पता है कि अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का, और आज हम उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैसे तो मैं साथ के साथ करा चुकी हूँ क्वेश्चंस, बट आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो पहले आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड में। और इसमें एक टॉपिक रहता है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, वो इस में क्वेश्चंस के साथ ही कर लेंगे आज वाले वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनका फॉर्मूला बताना है। तो फर्स्ट क्या है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2। देखो पोटेशियम है स्टार्टिंग में, इसमें गैप आ रहा है बीच में, तो मतलब कि ये अलग से ये कैटायन हो गया। अब जो ये जिंक 8 आ गया ना, 8 का मतलब क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि इसमें क्या है, 8 का मतलब ही क्या होता है, एनायन है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है इस पर। तो हमने ब्रैकेट लगाई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे या फिर मेटल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। अकॉर्डिंग टू रूल्स हम पहले क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे। मेटल क्या है, जिंक है, जिंकेट। उसके बाद जितने भी लिगेंड्स उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। इसमें देखो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, तो इसमें तो क्या है, सिर्फ एक ही है ना, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, एक ही लिगेंड है, OH और 4। ये हो गया, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। बट इसमें क्या है, एक मिस्टेक हमें क्या देखनी है, हमें गिवन है जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, इसकी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 गिवन है, तो ये वाली निकालनी है हमें। अगर हमारी देखो इसके अकॉर्डिंग जिंक की अगर 2 आ रही है ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये राइट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नहीं आ रही तो मत इट मीन्स ये वाला रॉन्ग है हमारा फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये पोटेशियम है, इस पर होते हैं पॉजिटिव, ये कैटायन है तो एनायन पर क्या होगा, काउंटर आयन, क्या आयन है, उस पर जितना ही अपोजिट उतना ही नेगेटिव होगा, ये है नेगेटिव। अब सपोज करो हमें पता नहीं है जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो कैसे निकलेगी जिंक की, X माइनस प्लस 4, OH पर कितना चार्ज होता है, -1 इज इक्वल टू कितना चार्ज है, टोटल -1 है ना, X माइनस 4 इज इक्वल टू -1 -4 हो जाएगा। ये तो सॉरी, ये हो गया 3, ये क्या हो गया हमारा 3। बट हमें जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, बट यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम इसमें ऐसा क्या करें कि इसको तो हम ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर देखो अब हम क्या करें, इस वाले 2 कर दे, के को, के के नीचे ये 2 लगा दिया हमने, मतलब ये K2 हो गया। अब इस पर कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया। इस पर जैसे +2 चार्ज आई, यहाँ भी क्या हो गया, -2। पहले तो स्टार्टिंग में सिंपल बनाएंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद इसमें चेंज करेंगे हम। अब यहाँ हो गया -2, तो अब दोबारा देखो X माइनस 4 इज इक्वल टू -2, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू +2, तो क्या आ गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा दिस, K2ZnOH4। यहाँ लिख लेते हैं इसके सामने ही, इसका फॉर्मूला बनेगा K2ZnOH4। ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, हेक्साअमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। हेक्सा अमीन, हेक्सा क्या जो दे रखा ना, पहले उन्हीं को लिखो फिर अरेंज कर लेंगे। हेक्सा मीन 6 अमीन, जो NH3 वो कितने 6 है। उसके बाद प्लेटिनम है PT, ठीक है। उसके बाद इसकी जो दे दी 4, मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक ब्रैकेट में है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी, उसके बाद बाहर है Cl। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था कि पहले तो क्या लिखते हैं मेटल, उसके बाद लिगेंड, NH3 6 लिगेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा Cl। अब देखो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी दे रखी है, प्लेटिनम की 4 दे रखी है। 4 निकालो, 4 कैसे निकलेगी, अब देखो NH3 पर क्या होता है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि जितना Cl पर, Cl का पता है हमें, Cl पर -1 होते हैं, तो इस पर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो X की क्या होगी, इक्वल टू +1 ही हुई ना ये तो। लेकिन इसमें क्या दे रखी है, प्लेटिनम की 4 दे रखी है, 4 दे रखी, 4 कैसे आएगी, अगर यहाँ हमारे 4 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 4 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, NH3 पर न्यूट्रल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, +4 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, ऐसे ही हमारा इसका बनेगा PT NH3 6 एंड Cl4, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट करते हैं C वाला, पोटेशियम लिख दिया, ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो मतलब कि OX3
ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट का मतलब क्या है, उस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो जो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये है नेगेटिव है। अब देखो इसमें वो जो ओ एक्स ऑक्सीलेट होते हैं इस पर -2 चार्ज होते हैं, ठीक है, ऑक्सीलेट पर होता है -2 चार्ज। और जो एल्यूमिनियम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो गिवन है वो 2 है, मतलब कि 2 निकालनी है हमें कैसे भी करके। सपोज करो ये पोटेशियम है, इस पर +1 होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, एक्स एल्यूमिनियम को हमने x मान लिया, +3 इंटू -2 चार्ज होता है इक्वल टू -1, 3 2 जा 6, -6 आ गई, -1 + 6 कितना हो गया 5 आ रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया हमारा, 5 तो है ही नहीं हमारे पास, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो 2 के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा के देखो, अगर यहाँ 2 करेंगे ये +2 होगी, ये क्या होगी -2 होगी, ठीक है। चलो इसको दोबारा करते हैं अच्छे से, ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा। K2 ले लिया हमने अगर, उसके बाद एल्यूमिनियम है, ऑक्सलेट है 3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एल्यूमिनियम की, क्या रहेगी, K2 है तो +2 चार्ज हो गया, यहाँ -2 चार्ज होगा, तो x -3 2 जा इस पर -2 3 2 जा 6 -2, x इज इक्वल टू -2 + 6 कितना हो गया +4, और एल्यूमिनियम की कितनी है 2 है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। अब इसको क्या करेंगे K3 करेंगे, अगर मान लो K3 है ऑक्सलेट 3 है तो यहाँ पर +3 हो गया, यहाँ -3 जाएगा, तो x -3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6 कितना आ गया हमारा +3 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा +3 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्या होगा इसमें +3 आ रहा है, बट एक सेकेंड, आई थिंक मैंने ये बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना कि 2, ये होगी हमारी 3 होगी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर क्या रही है हमारी +3, तो ये वाला इसका फॉर्मूला करेक्ट होगा। इग्नोर करना भाई अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मेरे को ये ध्यान नहीं रहा, बाय मिस्टेक हो गया, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 लिखी गई 3 की जगह, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज क्लोराइड, टेट्राअमीन, टेट्राअमीन मीन्स NH3 4, टेट्राअमीन एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, क्लोराइड ऑफ Cl, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। ये वाले सारे ऐसे है इसमें एंटिटी में, एंड बाहर क्या है क्लोराइड, क्लोराइड बाहर आ गया, मतलब कि ये क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये काउंटर आयन हो गया, अगर इस पर जितना नेगेटिव होगा इस पर उतना ही पॉजिटिव होगा, ये बात होगी। उसके बाद ये तो लिख दिया, अब उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल, इसको अच्छे से अरेंज करो, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली में एक अमीन है एक एक्वा है, तो पहले किसको लिखेंगे हम बताओ, पहले किसको लिखेंगे, एक्वा को लिखेंगे या फिर अमीन को। अल्फ़ाबेटिकली M पहले आएगा क्यू से, तो हम लिखेंगे अमीन वाला NH3 4 एक्वा एंड क्लोराइडो Cl, उसके बाद बाहर Cl आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 निकालनी है, इसमें निकाल के देखते हैं कोबाल्ट की कितनी आ रही है। सपोज कर लिया x, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वाटर भी न्यूट्रल है, Cl पर -1 होता है इक्वल टू कितना चार्ज है, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा इस पर, क्लोराइड पर -1 होता है, इस पर आएगा +1, +1 हो गया इक्वल टू 1 + 1 क्या आ गया 2 आ गया, बट हमारा क्या है 3 है। तो अब क्या करते हैं, इस वाले में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, इस जो Cl है इसको क्या करो, इसको 2 कर दो, इसको अगर 2 करेंगे ये -2 हो गया, ये +2 हो जाएगा, तो x -1 इज इक्वल टू +2 +2 +1 कितना हो गया +3। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसका करेक्ट होगा, CO NH3 4 H2O Cl एंड Cl2, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटामीन, पेंटाअमीन NH3 5 हो गया, पेंटामीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्या होता है CO3, दिस इज कार्बोनेटो एंड कोबाल्ट, एंड यहाँ बाहर आएगा Cl, ठीक है। अब देखो
CO3 है, इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो। CO हो गया, NH3 5 एंड CO3 Cl। अब इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें, X माइनस कार्बोनेट पर, सॉरी ये अंदर आएगा, CO3 कार्बोनेटों पर क्या चार्ज होता है, -2, तो +3 -2 इक्वल टू, यहाँ -1 है, यहाँ +1 हो जाएगा, इक्वल टू 1। 3 2 जा 6, -6 है, उधर जाके क्या प्लस में हो जाएगा, ये 7 आ गई। बट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। अब यहाँ पर क्या करें हम, अगर इसको 2 कर दें, 2 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो X इज इक्वल टू 2 - 6 क्या आ गया, 2 + 6, 1 सेकेंड, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, इसको दोबारा करते हैं। ये मेरे को लगा ये बाहर है 3, बट ये अंदर है, CO3 कार्बोनेटो है, इसी पर -2 चार्ज है, तो X इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब X इज इक्वल टू 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो 3 ही निकालनी थी हमें इसकी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा CONH3 5 CO3 कार्बोनेटो एंड Cl, ये वाला इसका फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट होगी पोटेशियम, ये वाला करो, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट, पहले निकल लिखेंगे मेटल, टेट्रासाइनिडो 4 CN क्या हो गया, 4 हो गए, ये बन गया। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 निकालनी है हमें, कैसे निकलेगी, सपोज करो ये पोटेशियम है, इस पर है +1 होता है, इस पर -1, तो X -4 इज इक्वल टू -1, -1 + 4 +3, बट हमें कितनी चाहिए, +2, ये तो नहीं होगी, तो चेंज कर दो फॉर्मूले में, इसको कर दो K2, तो ये +2 हो गया, ये -2 हो जाएगा, तो X -4 इज इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, K2NiCN4। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ये कुछ नहीं है, पहले मैं इसके रूल्स भी करा चुकी हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स भी करा चुकी हूँ, और प्रीवियस ईयर में देखो ये वाले क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है बट मोस्टली वही क्वेश्चंस हैं। सो अब नेक्स्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन है, गिव द यूपीएससी नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन टर्म्स ऑफ T2Z एंड EZ। ये वाला हमें कंपाउंड दे रखा है, इस वाले में इसका यूपीएससी नेम बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं, यूपीएससी नेम क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, K4 है, पोटेशियम, ये कैटायन हो गया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बीच में स्पेस आ जाएगा, उसके बाद क्या लिखते हैं, पहले लिगेंड लिखेंगे। ठीक है, राइटिंग में तो क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड लिखेंगे, एक ही है, CN है, जिसका नाम होता है साइनिडो। अब 6 है तो क्या आ जाएगा उसकी जगह, हेक्सा, हेक्सा साइनिडो मैग्नीज, क्या आ जाएगा, मैंगनीज आएगा या फिर मैग्नीज, इसमें आएगा मैग्नीजेट। 8 क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब इस वाले में इसकी क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 होगी -4 होगी, तो X -6 इज इक्वल टू -4 + 6 + 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई हमारी, 2। ये तो हो गया इसका नाम, इसकी नेमिंग होगी। अब करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला CN की निकालनी है हमें, क्या बोला है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Mn है, इसी की निकालनी है, Mn की -4, ये वाला है। सबसे पहले यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता ही है, Mn की +2 है, और सेक TV कर D5 है, 3D5 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mn की, आर्गन 3D5 4s2। अब Mn2 पॉजिटिव की क्या होगी, ओनली 3D5 होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात इसमें क्या है, जहाँ भी CN है, CN में क्या होगी हमारी, CN क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बनाएंगे हम हमेशा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग,
तो D5 है, किस टर्म में बोला है हमें, T2G और EG में बोले। जो D5 है ना उसको हमने 2 ऑर्बिटल्स में दिखा दिया, दिस इज T2G एंड EG। अब इसको फिल करो 1 2 3 4 एंड 5। अच्छे से लिख लेते हैं ताकि सही समझ में आए। 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स ये नीचे आ गई। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ ये वाला यहीं तक शो करना था हमें, बस ये दिखाना था कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और EG में कितने। तो बस ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स ऑफ दिस। तो इनमें क्या बतानी है हमें, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो फर्स्ट वाले में क्या है, देखो मैंने एक बात बताई थी, जहाँ पर CN हो, CO हो, NH3 हो, वहाँ पर क्या होनी हमेशा पेयरिंग होगी। जो D या फिर S के जो ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग करेंगे। ठीक है, वही बात है। तो फर्स्ट में क्या है, FeCN6 4 नेगेटिव। आयरन क्या होता है, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने ना तो सबसे पहले आपको इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है ना तो आप कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं आपसे, चाहे कुछ कर लेना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता है। तो जो आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 में जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4s2। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी X -6 -4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो Fe+2 की क्या बनेगी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6। मैंने क्या बोला था, ये हो गया Fe+2 3D6। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 4s है, ये 4p है, ये वाले एम्प्टी है। मैंने क्या बोला, अगर CN है तो और CO है तो पेयरिंग होगी उसमें। पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 3D6 1 2 3 4 5 6। पेयरिंग होने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो क्या बनेगा 1 2 3 4। एक ये यहाँ पर चला जाएगा, ये बन गया हमारी पेयरिंग होगी। पेयरिंग के बाद क्या लेफ्ट बचे हैं, जहाँ पर ये बचे इनमें क्या आ जाएगा, CN6 आ जाएंगे ना 1 2 3 4 इन सभी में। तो क्या क्या है, D2 S है, P2 3 एंड 3 और चाहिए तो sp3। P के 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, 2D के आ जाएंगे, एक S का आएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, ये होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। और जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, सारे पेयर्ड हैं, सभी पेयर्ड हैं, तो क्या होगी ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। सेकंड है COF6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का क्या होगा, सेक्टिवी कर्व मनफी को 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, D7 आर्गन, D7 4s2 3D7 4s2। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लो, X -6 -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी +3, तो CO+3, तो D6 हो गई इसमें। ठीक है, D6 हो गई। अब इसमें जो लीगेंड है, लीगेंड क्या दिया हुआ है हमें, लीगेंड दे रखा है F। जब मैंने बताया था कि अगर F है, Cl है, Br है तो उनमें क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो क्या कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 4s 4p है। अब हमें 6 है तो एक तो S का हो गया, 3p के जो नेक्स्ट है वो किसके लगेंगे, इसमें D के लगेंगे। ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है, ये तो 3d था ना, तो इसमें sp3d2 बनेगी। और जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या रहेगा इसमें, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं NiCO4। अब इस वाले में देखो CO पर क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है। तो जो निकल है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, तो इसमें क्या होगा 3D8 4s2 ये होगा। जब दूसरी बात क्या, लीगेंड क्या है, लीगेंड इसमें क्या बनाएगी, पेयरिंग करेंगे।
तो ड्रॉ करो इनको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p एम्प्टी है। अब जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एक यहाँ जाएगा, एक इसमें जाएगा, CO है ना, तो पेयरिंग होगी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गया। एक ये S बचा और P के, तो क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और इसमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर सारे ही क्या पेयर्ड है, तो डाई मैग्नेटिक। ठीक है, डाई मैग्नेटिक। देखो इन दोनों में से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, जो ये दोनों क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हो चुके हैं पहले। इस वाले को ना कैसे भी पूछ सकते हैं, या तो देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे, या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर, या फिर इन दोनों का IUPAC नेम, कि IUPAC नेमिंग क्या होगी, या फिर इसकी ज्योमेट्री पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल होगा टेट्राहेड्रल होगा। इस टाइप से इनमें से ना ये वाले दोनों ही क्वेश्चन 2020 में भी रिपीट हो चुके हैं, 19 में भी रिपीट हो चुके हैं और उससे पहले भी रिपीट हुए हैं। तो ये वाले दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CONH363 पॉजिटिव। इसमें IUPAC नेम बताना है सबसे पहले। IUPAC नेम क्या होगा, देखो इसमें पहले हम लिगेंड्स का लिखते हैं। लिगेंड है अमीन, वो कितने 6 है, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, X+3 हो जाएगी, क्योंकि NH3 क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू जितना इस पर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है +3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 3। फिर मैंने एक पॉइंट बताया था, अगर उस पर कोई चार्ज दे रखा है लास्ट में और काउंटर आयन नहीं है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, आयन। तो ये हो गया कोबाल्ट 3 आयन, ये होगी इसकी IUPAC नेम। अब आगे क्या करना है, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली हमने, +3 के अकॉर्डिंग इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी, FeCO 3D7 D6 बनेगी इसकी। ठीक है, ये मैं हर बार आपको करके नहीं दिखाऊंगी, बहुत बार आई थिंक आपकी भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि डायरेक्टली हम निकाल दे इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसकी CO +3 में होगी D6। उसके बाद NH3 है, अगर NH3 है तो उसमें क्या होगी, इसकी पेयरिंग करेंगे, NH3 में पेयरिंग होगी। D6 के लिखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4s है, ये 4p है, तो अब इसमें क्या हो जाएगी, ये यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ, तो सभी ने क्या कर ली, पेयरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, तो ये D2sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऐसे ही जो निकल वाला है, निकल है, इस वाले में भी सेम वही लगेगा, सिर्फ इसमें क्या करना है हमें, जो Cl है ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। इसकी कर लेते हैं, नेम क्या बनेगा इसका, टेट्रा क्लोराइडो निकल बनेगा या कुछ और, निकल 8 बनेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव है इसलिए 8। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, X -4 -2 +4 होगी 2। लास्ट में लिखेंगे हम आयन, क्यों, क्योंकि ये 2 नेगेटिव है, चार्ज दिखा दिया ना, तो उसमें अगर कोई काउंटर आयन नहीं प्रेजेंट है तो लास्ट में हम आयन लिखते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Na+2 है, Na+2 मतलब कि ये क्या है, 3D8 है। दूसरी बात इसमें क्या नहीं करनी है हमें, Cl है तो कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 4s एंड 4p, ये होगी। उसके बाद हमें ये 4 दिखाने हैं, 4 NiCl4 है ना, तो ये एक S का हो गया, 3 इसकी sp3 होगी, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में होगा सेम, वही आई थिंक पहले कर चुके हैं हम। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसके बाद जो Cn वो पेयरिंग करेगा, ऐसे इसको निकाल देंगे। और नाम क्या बनेगा इसका, देखो हेक्सासाइनिडोफेरेट, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है 3
आयन, ये बन जाएगी इसकी IUPAC नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम और फॉर्मूले। जो ये दे रखी है कंपाउंड्स इनके हैं, तो IUPAC नेम लिखने या फिर फॉर्मूले लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले में मैं इसका सिर्फ आपको बता देती हूँ, जो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये वाले आपको खुद सोल्व करने हैं, क्योंकि ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ और इसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है बहुत बार। सो बेटर यही होगा कि आप इनको पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं यार आपको समझ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो फर्स्ट वाले में क्या EN होता है, इथाइलिन डायमीन, और यहाँ पर डाई नहीं लगा के हम क्या लगाएंगे, यहाँ 20 क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो ये EN है वो क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड का टाइप है, तो इसलिए इसमें 20 लगेगा। ठीक है, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लोगे। ये वाला भी बता दिया, NO2 नाइट्रो हो गया, हेक्सामीन कोबाल्ट ये भी कर लोगे, पोटेशियम ये भी हो जाएगा आपसे। हाँ, इस वाले में प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या ये नाइट्राइटो ओ, नाइट्रो का नाइट्रो होता है, ये नाइट्राइटो NO2 है, बट इस वाले में क्या है, नाइट्राइटो ओ का मतलब क्या है कि जो O से स्टार्ट है NO, इसको ONO ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ONO लिखा जाएगा ये, और बाकी सेम एज इट इज ही है जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी कर लोगे। डाईब्रोमाइडो 20, देखो जो मैं बता रही थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वो इस टाइप से होगा, जो ये 20 वाला लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, और ये वाला भी कर ही लोगे। सो ठीक है, फिर मिलते हैं। आज वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो बाकी और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।